पांच विषय क्या है? रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। ये पांचों विषयों को हम लोग भोगते हैं। आंख से रूप विषय का भोग करते हैं, रूप भोगते हैं। कोई रूप अगर सामने आ गया तो उसको देखने लगते हैं तो सुख जरूर मिलता है, इसमें दो राय मन करता और देखें और देखें और देखें। सिनेमा देखते हैं, मोबाइल देखते हैं बच्चे लोग भी मोबाइल में लिपटा रहता है, बड़े लोग भी लिपटे रहते हैं। क्यों? रूप विषय को भोगते आंख के माध्यम से। क्या संतुष्टि होती है? ऐसा होता कि अब नहीं देखे, नहीं, संतुष्टि और देखे मन नहीं आगाता। कान इंद्रिय से शब्द विषय का भोग भोगते। शब्द का भोग कान से भोगते, शब्द सुनते हैं। क्या? फिल्मी धुन सुनते हैं, एयरफोन भी लगा के बहुत लोग सुनते रहते हैं। क्यों? हमेशा मन भरता है, मन अघाया नहीं। नाक इंद्रिय से गंध विषय को भोगते हैं। कोई चीज सूंघते हैं, मन भरता है, मन अघाता और सुने और सुने और सुने, संतुष्टि नहीं होती। हमारे यहाँ एक सत्संगी आया, पूर्व दिशा से आया, मुलाकात सब किए, घूमने लगे। एक फूल था, बहुत सुगंधित फूल है। उस फूल की सुगंधि को प्राप्त करके उन्होंने फूल को तोड़ दिया। अब फूल को तोड़ करके सूंघने लगे। अब सूंघने में अच्छा लगा और निकट संयोग देखिए ऐसा था, उस फूल की टोटी में एक मधुमक्खी घुस गई थी पाले से। और सूंघे और निकट लाते नाक में सट गया। जैसे नाक की नोकनी पर फूल सटा तो मधुमक्खी डस लिया। और जब जैसे डस लिया बेचारे बहुत परेशान हो गए। नाक तो तुरंत में फूल के उलट गई। सुख है, अघाए नहीं। जिह्वा है, जिह्वा इंद्रिय से हम लोग रस विषय को भोगते हैं, खाते हैं। अभी तो आम का समय है, आम जो खाते कितने वर्षों से खाते आए। अब ऐसा हुआ मन की बहुत वर्षों से खाए हैं, खाने की इच्छा खत्म हो गई आपकी, नहीं और खाने में मन लगता है, मन लगाता नहीं, भरता नहीं। हमारे एक बाबा जी बेचारा का शरीर छूट गया, संन्यास वेश में था। एक गांव में सत्संग करने के लिए, उस गांव का मालधाम नामी था। हमको एक सत्संगी खिलाने के लिए बैठे, छिल के आम देने लगे। 3 आम खाते खाते हम बेदम हो गए। कहा बाबा 3 कट हो गया, 1 आम और खाइए। मैंने कहा हमसे पार नहीं लगेगा, थोड़ा काट के ले लिया, 3 कट नहीं रहा। हमारे साथ साधु बाबा थे, वो जब खाने लगे खाते खाते 16 आम खा गए। बड़का आम 16 खा गए। मन नहीं। मैंने कहा और खाइएगा बा, मन तो और है खाने का, लेकिन पेट में जगह नहीं है। ये मन तो नहीं भरा। देखिए बिचारी चमड़ी इंद्रिय है, चमड़ी से हम लोग स्पर्श का सुख भोगते हैं। जो मुख्य रूप से मनुष्य जीव प्राणी नारी प्रसंग से उस सुख को प्राप्त करता है कि 5 इंद्रियों के द्वारा 5 विषयों को भोगे। तो क्या बिचारिए हृदय पर हाथ रख करके अब संतुष्टि मिल गई आपको? नहीं संतुष्टि और भोगे। और यही वासना, शरीर बूढ़ा भी हो जाता है ना तो इंद्रिय तो काम नहीं करती है, लेकिन बूढ़े होने पर भी जीव को वासना बनी रहती है, भोग की इच्छा बनी रहती है। क्यों? जिन जिन विषयों को भोगते हैं उस विषय का जो स्वाद है, रस है, वह जीव को मालूम है, ख्याल है। वह विषय जीव को उसकाता है, वासना बनी रहती है। लेकिन दिक्कत क्या है? इंद्रियां कमजोर हो गई है, भोगने लायक शरीर नहीं रह गया है, विवश है लेकिन भोग की इच्छा नहीं है।
यही वासना पुनः मनुष्य को 84 लाख में ले जाती है। इसी को हमारे गुरु महाराज ने अपनी वाणी में बड़ा सुंदर सुनाया। देखिए गुरु महाराज क्या कहते हैं, 12 मासा के लिए सुनाता हूं। गुरु महाराज कहते हैं, अगहन दाहन, अगहन दाहन प्रकृति भोगन, अगहन को जो धावही। इस प्रकृति का जो भोग्य पदार्थ है 5 विषय, इसको प्राप्ति करने के लिए तुम दौड़ रहे हो, इसका परिणाम क्या हो रहा है गंभीरता से देखो। क्या कहते गुरु महाराज, गहन को जो धावही, हारी आवही, क्लेश पावही, अकबहु नहीं तृप्तावही। हार के आइएगा, संपूर्ण मनुष्य का जीवन खो दीजिएगा, संतुष्टि नहीं, क्लेश भी मिलेगा, दुख भी मिलेगा। क्यों? गुरु महाराज की वाणी में और आया है बड़ा सुंदर खुलासा। क्या कहते हैं, तन सुख, मन सुख, इंद्रिय सुख। हम लोग को मालूम नहीं है, संतों को मालूम। क्या है? तन सुख, मन सुख, इंद्रिय सुख, सब दुख हम लोग को जाता है सुख भड़म बनता है। गुरुराज क्या कहते हैं, तन सुख, मन सुख, इंद्रिय सुख सब दुख तजी जे विषय दुखदाई। जिसको हम लोग सुख साध्य मान बैठे हैं, संत लोग यह दुखदाई है, तजी जे विषय दुखदाई। अब भड़म खाई, ये भड़म का गड्ढा है। सोच लीजिए, विचारिए, यही सुख संसार में है। फिर गुरुराज की वाणी में एक जो और आया, इस पर भी थोड़ा विचार कीजिए। गुरु महाराज कहते हैं, तन सुख, मन सुख और इंद्रिय सुख। कहिए, आप तन हैं क्या? आप मन हैं क्या? आप इंद्रिय हैं? नहीं, आप चेतन आत्मा हैं। गुरु महाराज का कहना क्या हुआ यहाँ, आपका सुख इस संसार में नहीं है। यहाँ किसका सुख है? तन का सुख है, मन का सुख है और इंद्रिय का सुख है। आपका नाम नहीं आया, आपका सुख संसार में, इस लोक में नहीं है। कहिएगा और स्पष्ट। तो गुरु महाराज की और वाणी में गुरु महाराज ने कहा है, गुरु महाराज ने कहा स्पष्ट शब्द में सुनिए, तन मन सुख है ना सुख तेरो। आप सुने क्या हुआ, तन मन सुख है ना सुख तेरो, तुम्हारा सुख नहीं है। कहिए, लेकिन तुमने जबरन, हम लोगों ने जबरन जो सुख हमारा नहीं है। हमारा सुख क्या है? गुरु महाराज कहते हैं, आत्म सुख निज तेरो। बता दे रहे, तुम्हारा सुख आत्म सुख है। और आत्म सुख कहाँ में है? परमात्मा में है। इसलिए परमात्मा की भक्ति करने पर सभी ऋषियों ने, मुनियों ने, संतों ने जोर दिया, परमात्मा की भक्ति करोगे, परमात्मा के पास पहुंचोगे, उसमें जो आत्म सुख तुम्हारा सुख है, उस सुख को तुम प्राप्त करोगे। यहाँ तुम्हारा सुख नहीं, यहाँ तन का, मन का, इंद्रिय का सुख है। लेकिन हम जो जबरन इस सुख को पकड़ लिए हैं, तो गुरु महाराज की वाणी है और कट्टी वाणी है, परिणाम क्या होगा? तो गुरु महाराज कहते हैं, तू तन मन सुख निज के जानियो, भयो काल को चिरो। चिरो माने दास, गुलाम। कैसा होगा अंत में? परिणाम क्या होगा? जब मरण सज्जा पे जाएंगे, जब शिकारी ताक लगा के बैठा है, जब मरण सज्जा पे जाएंगे तो जमराज आवेगा शिकारी, जिसके जाल में हम बच गए। जो गुरु महाराज की वाणी में सुने, तू तन मन सुख निज के जानियो, भयो काल को चिरो। काल आएगा, जम आएगा। अरे दिल गाफिल, गफलत मत कर, एक दिन जम तेरा आवेगा रे। आएगा जम, पकड़ेगा। आए जमराज, आए जमराज पलंग चली बैठे, नैन अश्वा छूटल रे, कोने ठगवा नगरिया। क्या सुख है यहाँ? है विषय संतोषदायी सुख नहीं है। इसीलिए संतों के ज्ञान में आया है, यह दुख लोक है, जमलोक है, यहाँ तुम्हारा
सुख नहीं है, तुम्हारा सुख परमात्मा में है, और सुख के साम्राज्य से ही तुम जीव इस सुखालय में आए हो। इसीलिए संतों के ज्ञान में आया भक्ति को। परमात्मा की भक्ति करने से, भक्ति वह क्रिया है, वह कर्म है जिसको आप पूर्ण कर लेंगे तो भक्ति से आप में गति आ जाएगी, चाल आ जाएगी, और उस चाल की बदौलत आप प्रभु के पास चले जाएंगे। प्रभु दुख के सागर हैं, प्रभु के पास जाने से आपको अपना आत्म सुख प्राप्त हो जाएगा, सारा दुख मिट जाएगा। प्रभु से हम विमुख हुए हैं, सुख से विमुख हुए हैं, इसलिए आप लोगों ने कागा सुंदर जी महाराज की वाणी में सुना। उन्होंने कहा, बड़े बड़े महापुरुषों का नाम दिया जो आत्मज्ञान, उस परम सुख को जिन्होंने प्राप्त किया, उस सबों की राय को कागा सुंदर जी महाराज ने गरुड़ जी को सुनाया, जिसमें आपने सुना, शिव अज सुख संगादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत खगनायक एहा, करिए राम पद पंकज। सब कर मत, सबों का ही मत ही संत मत है। क्या मत है? करिए राम पद पंकज। राम के पद में चरण का की व्याख्या भी सुन रहे थे, उसमें आप प्रेम कीजिए। अब जानते हैं, जो राम के चरण में प्रेम करेगा तो प्रेम करने का मतलब क्या हुआ? प्रेम करने का मतलब किसी से कोई प्रेम करता है ना, तो अब प्रेम करने वाला प्रेमी के पास जाता है, तब प्रेम पूर्ण होता है। जो प्रभु से प्रेम करेगा वह प्रभु की भक्ति करके प्रभु के पास जाएगा। और जब प्रभु से प्रेम करेगा, प्रभु की तरफ चलेगा, तब प्रभु में जो विद्यमान परम सुख है, शांतिदायक सुख है, वह सुख उसको प्राप्त हो जाएगा। गुरु महाराज की वाणी में आया, यही मानुष देह समैया में करो परमेश्वर में प्यार, कर्म धर्म को जला खा कर देंगे तुमको तार। तब नीचे की कड़ी में आया है, कहते गुरु महाराज जीव को तह जाओ, कहते तह जाओ, वहां चले जाओ। कौन? जीव को कहते तह जाओ, जहां प्रगट मिले वे माने वह प्रभु। तह जाओ जहां प्रगट मिले वे, तब जानो है स्नेह, स्नेह बिना नहीं भक्ति होती है, कर लो साचा नहीं प्रेम चाहिए। इसलिए कहा, जो राम से प्रेम करेगा वह राम की तरफ चलेगा, और जो राम की तरफ चलेगा उसमें राम में जो विद्यमान सुख है वह उसको प्राप्त होगा। इसीलिए कहा, करिए राम पद पंकज निहा। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहा ही, रघुपति भगत बिना सुख नाही। जब तक ईश्वर की भक्ति नहीं करेंगे तब तक आपको परम सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। बहुत तरह की बातों का आपने श्रवण किया है। क्या भक्ति क्या है? कहा गया है, भगवान राम अपनी प्रजाओं से कहते हैं, भगति स्वतंत्र सकल सुख खाने, लेकिन बिनु सत्संग न पावहि प्राण। भक्ति स्वयं करने की चीज है, भक्ति आपको करनी है। भक्ति स्वतंत्र और भक्ति संपूर्ण सुखों की खानी है, लेकिन जब तक मनुष्य सत्संग नहीं करेगा उसको परमात्मा की भक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। फिर कागभूषण जी कहते हैं, शास्त्रों का साक्ष्य दिए, श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहा ही, रघुपति भगत बिना सुख नाही। सब शास्त्रों का प्रमाण देते हैं, सब शास्त्रों में भी यही आया है कि जो भक्ति नहीं करेगा उसको परम सुख की प्राप्ति होने वाली भक्ति करेगी। इसीलिए कागभूषण जी महाराज ने बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां दिया है
और इस बात से अब स्पष्ट हो जाता है कि हम प्रभु से विमुख हुए, प्रभु से अलग हुए। तुलसीदास जी महाराज की वाणी में भी बराबर श्रवण करते हैं, जीव जबते हरिते विलगान्यो। जब से हम जीव परमात्मा से अलग हुए हैं तब ते देह गेह निज जानियो। संसार शरीर को अपना मान लिए हैं, माया बस स्वरूप बिसरायो, अते ही भरम ते दारुण दुख पायो। मतलब क्या हुआ, हम परमात्मा से अलग हुए हैं। अलग होने का मतलब क्या है, बिचारी ठंडी का महीना जब आता है तो हम लोग घोड़ा लगाते हैं, घोड़ा लगा करके वहां बहुत लोग बैठते हैं, उसको गर्मी की प्राप्ति होती है। मान लीजिए कोई आदमी घोड़ा के पास से उठ करके और दूर जाएगा तो घोड़ा की गर्मी से अलग होगा वह, किधर जाएगा, ठंडी की तरफ जाएगा। ठंडी की तरफ उसको ठंडी लगेगी, या घोड़ा से विमुख होना हुआ। अगर वह आदमी चाहे पुनः हम गर्मी को प्राप्त करें तो उसको क्या करना होगा, जहां गया है वह विमुख हो गया, घोड़ा से अलग हो गया, प्रतिकूल दिशा में चला गया। अगर गर्मी प्राप्त करना चाहता है उसको पुनः घोड़ा के सन्मुख घोड़ा की तरफ आना होगा। उसी प्रकार संतों के ज्ञान में आया है, प्रभु ही सुख के समुद्र हैं, हम दुख के समुद्र में आ गए हैं। अगर हम सुखी होना चाहते हैं तो उस घोड़ा के उदाहरण की तरह हम जीव प्रभु की तरफ चलना होगा। प्रभु की तरफ चलने के लिए जैसे आए हैं वैसे जाना होगा। बोर्ड के सत्संग में आपने श्रवण किया था, उधर जाने के लिए हम हमको भजन करना होगा। गुरु महात्मा का इसके लिए ईश्वर की भक्ति के लिए क्या करना है, मायाबद्ध जीव आवागमन के चक्कर में पड़ा रहता है। इस प्रकार रहना जीव के सब दुखों का कारण है। इससे छुटकारा पाने के लिए सर्वेश्वर की भक्ति ही एकमात्र उपाय है। अब भक्ति करने के लिए गुरु महाराज कौन कौन चीज से बताई, ख्याल रखिए, ख्याल कीजिए, बहकिए नहीं, भटकिए नहीं। दीक्षा लेने के समय में गुरु महाराज ने क्या बताया, क्या बताया जाता है, कौन कौन चीज की जरूरी, अगरबत्ती, धूप बत्ती, मिश्री, केला, पेड़ा नहीं। सही ज्ञान संत मत देता है। जो नहीं कुछ जानता है वह उस तरह की भक्ति करता है। आज जिसको दीक्षा मिल गई है, जिसने दीक्षा ले लिया है, उसके लिए उस चीज की आवश्यकता अब नहीं है। गुरु महाराज ने क्या कहा, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और सुरत शब्द योग द्वारा सर्वेश्वर की भक्ति करके अंधकार, प्रकाश और शब्द की प्राकृतिक तीनों पर्वत से पार जाना। ये कैसे होगा, सिर्फ बाहरी भक्ति में लगे रहिएगा, ये हो जाएगा आपका, अंधकार टूट जाएगा, डगड़ा डंगाने से ऊंट भाग जाएगा, क्या जम भाग जाएगा। इसीलिए संतों की ज्ञान आया है, इस संत मत के ज्ञान के मुताबिक, संत मत के सिद्धांत के मुताबिक आप चलिए। जो सत्संगी संत मत के सिद्धांत को दीक्षा तो ले लिए हैं, ठीक से समझें, समझिए, और संत मत के सिद्धांत के मुताबिक आप गुरु महाराज की आज्ञा के मुताबिक त्रिकाल संध्या कीजिए। जो अभी सुन रहे थे, पंचशील का पांच पापों से अपने आप को अलग रखना है। पांच पापों से अलग रखते हुए जो गुरु महाराज ने बताया है, प्रभु तक जाने का रास्ता अंदर में है, वह विचित्र है, अद्भुत अंतर की डगड़िया, जा पर चलकर प्रभु मिलते, दाता सतगुरु धन्य धन्य जो राह लगा देते, चलत पंथ सुख होत महाय, जहाँ अजर जरते अमृत ध्वनि की नौबत झर, बड़ भागी सुनते असुन्नत लखक सुख लह अद्भुति, और अंत में प्रभु का दर्शन होगा, आपका
सारा दूर हो जाएगा, परम सुख की प्राप्ति हो जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी में विराम